हाय एवरीवन एंड वेलकम टू वाई एम इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं मुकुल पांडे, आपका इंग्लिश मेंटोर। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है हमारी लाइफ में, बिकॉज ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और हम लोग अक्सर तरह तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। लेकिन हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि यार, उन वाले सज्जन ने, उस वाले लड़के ने या उस वाली लड़की ने या मेरे क्लास फेलो ने उस वाले मेथड का इस्तेमाल किया था, मैं भी वो वाला मेथड का इस्तेमाल करूंगा और मेरी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। वन साइज डजंट फिट टू ऑल। ओके, अगर मैं ये स्वेटर लेने जाऊंगा तो जरूरी नहीं है कि ये वाला स्वेटर हर किसी को फिट आएगा। नहीं, हर किसी का साइज अलग होता है, यानी कि हर किसी की अप्रोच सीखने की अलग होती है। सो आपको वो सही अप्रोच पे जाना पड़ेगा ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए जो कि आप जानना चाहते हैं। सो सबसे पहले तो अपना मेथड पे काम करिए। पॉइंट नंबर 2, अपने आप को बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक रखिए। रोज इस बात को जानिए कि मैंने इस बात को इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था। क्यों सीखना स्टार्ट किया था? यू मस्ट हैव अ व्हाई इन योर लाइफ। मैं इसको सीखना चाहता हूँ, क्यों सीखना चाहता हूँ? जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, फ्रेंड सर्कल बढ़ाने के लिए, अच्छी नेटवर्क के लिए, अच्छे सोशल स्टेटस के लिए। वॉट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश? तो आपको वो रीजन क्लियर होना चाहिए। तो आपको रोज मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई, आज अंग्रेजी पढ़ी तो क्यों पढ़ी। ओके, सो आज इस वाले वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं लेट का प्रयोग कैसे करते हैं। द वर्सेटैलिटी ऑफ लेट, अनलॉकिंग द पावर ऑफ लेट कीवर्ड। बहुत सारे लोग होते हैं जो लेट के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप और वो लोग इस लेट के बारे में अच्छी तरह से बोलना और एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। ये है क्या? द लेट कीवर्ड इज वाइडली यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, द पीपल दोज हु स्पीक ऑफनली इन इंग्लिश, जो बहुत अक्सर इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, तो लेट एक ऐसा वर्ड है जो अक्सर उनकी बोली में आ जाता है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये। आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा यार, छोटा सा वर्ड है। ओके, 3 लेटर्स का बना हुआ है, LET। नहीं आएगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? नहीं। ओके, कहते हैं ना, ये देखने में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। तो भैया सीख लो, अंग्रेजी हो जाएगी आपकी लल्लन टॉप। सीख लो इसको, मैं सिखाता हूँ। सो लेट का इस्तेमाल बहुत आयात में अंग्रेजी में होता है। इट इज यूज्ड वाइडली इन इंग्लिश। वाइडली नहीं, वाइडली इन इंग्लिश। ओके, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फॉर्मिंग क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स एंड मोर। हर तरह के छोटे बड़े स्टेटमेंट, सेंटेंसेस, चाहे वो क्वेश्चंस हो चाहे वो असर्टिव्स हो, इस पे बिल्टअप होते हैं। सो अगली बात, फॉर्मिंग क्वेश्चंस। हम लोग लेट के साथ किस तरह से क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हैं? सो लेट इज कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट पोलाइट एक्सप्रेशंस। जैसे किस तरह से? लेट मी नो इफ यू नीड एनी असिस्टेंस। ओके, मुझे जानने दीजिए कि क्या आपको कोई आवश्यकता है किसी कार्य हेतु। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि आपको अगर कोई जरूरत है मेरी तो मैं वहां पे आ जाऊं। तो हम लोग अपनी पोलाइटनेस को दिखाने के लिए ऐसे सवाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? लेट मी नो, मुझे मालूम होने दीजिए। ओके, क्या? मुझे मालूम होने दें, होने दें। सो लेट मी नो, मुझे मालूम होने दें, इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, अगर आपको किसी भी तरह की असिस्टेंस की जरूरत हो, यानी हेल्प की जरूरत हो, कोई मदद की जरूरत हो, तो मुझे उसको मालूम होने दें। ठीक है ना? मालूम होने दें, ये होने दें, वो होने दें। ओके, सो लेट मी नो। ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, मुझे आपसे एक प्रश्न करने दें। ठीक है ना? दें धनाधन दे नहीं, मुझे एक प्रश्न करने दें, इस तरह से। सो व्हेन एवर वी आस्क दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पोलाइटली, तो हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से करते हैं? सो वी हैव लेट मी, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। आई और मी में अंतर एक होता है। क्या होता है? आई जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, और मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। अगर नहीं मालूम है तो उस पर वीडियो भी बना दूंगा मैं आपके लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिलहाल लेट के बाद मी आएगा, या जो भी सब्जेक्ट आएगा वो उसके ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। बाद में क्या आएगा? आपको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, किसकी? वर्ब की। देन व्हाट आर द थिंग यू वांट टू एसोसिएट, फिर आप जो भी पूरी बात कहना चाहते हैं। ओके,
So this usage demonstrates a willingness to help without being intrusive. मैं खलल नहीं डालना चाहता, लेकिन क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है, इस तरह की बात अगर आप करना चाहते हैं तो आप लेट का प्रयोग कुछ इस तरह से करेंगे. ऑलराइट, सो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. हम लोग इंग्लिश में क्या होता है कि यार ये छोटी सी चीजें छोड़ देते हैं. ये क्या होता है, छोटी सी चीजें छोड़ दो, अरे ये तो बहुत ही मामूली चीजें छोड़ दो. क्या क्या छोड़ेंगे आप? ऑलराइट, पता चला कि अगर कोई आदमी अपनी गाड़ी को असेंबल करने के लिए बैठेगा, यार हैंडल हैंडल से क्या होता है, हैंडल की जगह यार इंजन इंपॉर्टेंट होता है, इंजन लगाओ. यार इंजन लगा दिया. टायर से क्या होता है, टायर हटा दो. काम चलेगा क्या? नहीं हो पाएगा ना. सो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी ना. इसी तरह से अंग्रेजी में भी या किसी भी भाषा में भी कई सारी बातें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आवश्यक होती हैं. आपको उसके बारे में मालूम होना जरूरी है. मैं आपकी हेल्प करूंगा. आगे बढ़ते हैं. सो लेट अस यूज्ड टू ऑफर सजेशंस और एडवाइस. किसी को अगर भैया कोई सजेशन देना आएगा या कोई एडवाइस करनी है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत होता आएगा, तो आप लेट का इस्तेमाल करेंगे. जैसे लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट. सजेशन दिया आपने, एक काम करते हैं डिनर पे चलते हैं. ठीक है ना. यहाँ पे क्या आ रहा है, आप एक बात को प्रपोज कर रहे हैं. लेट्स, ठीक है ना, क्या आ रहा है, लेट्स. तो लेट अस को आपने क्या किया, आपस में मिला दिया. इसको कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म कहते हैं. व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश, तो हम लोग कई सारे वर्ड्स को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में मर्ज कर देते हैं, तो हमारी आवाज में लय आ जाती है बोलने में. तो यहां पर आ रही है कैसे, लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट. ओके, लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट. सो आओ आज रात डिनर पे चलते हैं. यहाँ पे दे वाली बात नहीं है. ठीक है ना. यहाँ पे बात क्या आ रही है, अगर आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं या प्रपोज करना चाहते हैं कि यार मेरा प्रपोजल ये है कि आज हम लोग डिनर पे चलते हैं, तो आप लेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेट अस. लेट अस. अब अस है, ये लेट अस है. सो क्या हो जाएगा, वो वी का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा. वी सब्जेक्ट है और उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस बनेगा. सो अस को जब लेट में एसोसिएट कर दिया तो क्या बन गया, लेट्स. क्या बन गया, लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट. अब एक बात ध्यान रखिएगा, दैट इट इम्प्लाइज अ फ्रेंडली इन्विटेशन टू कंसीडर द आइडिया. ये मैं कंपेल नहीं कर रहा हूं, मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं. अगर मैं ये हटा देता हूं, लेट्स हटा देता हूं, ओके, तो क्या हो जाएगा, बात नहीं बनेगी, आधा अधूरा सा लगेगा. ओके यार, लेकिन हम लोगों ने क्या लगा दिया, लेट्स लगा दिया, क्या बन गया, लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट. अब इसका मीनिंग होगा, अगर आप लेट्स हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, गो आउट फॉर डिनर टुनाइट. ऐसा लग रहा है किसी को आप आदेश दे रहे हैं, गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, आज रात चले जाओ खाने के लिए बाहर. ऐसा लगेगा ना, बुरा लगेगा ना. दैट्स वाई. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फ्रेंडली इन्विटेशन कैसे हो रहेगा, लेट्स गो. लेट्स गो, हम भी चलते हैं, आप भी चलिए, हम सब चलते हैं, लेट्स गो फॉर डिनर टुनाइट. इस तरह से करके आपका एक्सप्रेशन दरअसल ठीक से समझ में आएगा. यानी कि अगर आप इतना पार्ट गुल कर देते हो तो आपका मीनिंग थोड़ा सा रैश साउंड करेगा. पॉइंट नंबर 2, इंग्लिश में आप किस तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है. अगर आपकी टोन पोलाइट होगी तो लोग आपको समझेंगे जानेंगे बेहतर तरीके से, बिकॉज हर कोई बहुत अच्छा एक्सप्रेशन सुनना चाहता है. इट डजंट मीन दैट यू आर लर्निंग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, सो आप थोड़ा सा अथॉरिटेटिव हो जाए, ऐसा नहीं है. ऑलराइट, इवन I have seen great leaders, they speak very politely with the team members. जो बहुत ही असरदार लीडर्स होते हैं वो अपने टीम मेंबर्स से बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं. सो ये कुछ ऐसे मेथड थे जिससे आपने लेट का इस्तेमाल सीखा और मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी. वीडियो को पसंद आया तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल करेंगे आप सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी मिले मोटिवेशन और मैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना के आपके सामने लेके आऊं. सो अलाउ मी टू लीव नाउ एंड लेट्स मीट द नेक्स्ट टाइम. लेट्स मीट द नेक्स्ट टाइम. लेट का इस्तेमाल फिर से आ गया. मिलते हैं जल्दी. दिस इज मुकुल पांडे फ्रॉम वाई एम इंग्लिश क्लासेस.